लाठी में है गुण बहुत, सदा रखिए संग। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है लाठी की, डंडे की। आपने देखा होगा पुलिस वाले के पास या चौकीदार के पास ऐसा डंडा होता है। इस डंडे को लाठी बोलते हैं। तो पोएट इस लाइन में कह रहे हैं कि लाठी में बहुत सारे गुण होते हैं। माने लाठी बहुत जगहों पर काम आ सकती है, आपके बहुत काम की चीज़ है। और लाठी को आप हमेशा अपने साथ में रखिए। दोस्तों ये पोएम बहुत पहले लिखी गई थी। उस ज़माने में ट्रैवल करना बड़ा मुश्किल काम था। आपको पैदल चलकर काफ़ी लंबे लंबे रास्ते भी तय करने होते थे। तो रास्ते में कभी गड्ढा होता था, कभी नदी होती थी, कभी नाला होता था, कभी गुंडे मिल जाते थे, कभी जानवर मिल जाते थे। तो उस ज़माने में लाठी बड़े काम की चीज़ थी। आगे कहते हैं गहरी नदी नाली जहाँ, तहाँ बचावे अंग। बोलते हैं कि अगर रास्ते में चलते हुए कोई गहरी नदी आ गई या कोई नाला आ जाए तो लाठी से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अब आप कहेंगे सर नदी में लाठी से कैसे बचेंगे? दोस्तों नदी में पैर रखने से पहले हम लाठी को रख सकते हैं और देख सकते हैं कि पानी कितना गहरा है। बात आ रही है समझ में? देखो अगर आप पैर रखोगे तो हो सकता है पानी बहुत गहरा हो, आप डूब जाओ, आपका पैर फिसल जाए। लेकिन अगर आप लाठी रखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि पानी गहरा है या गड्ढा तो नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह से लाठी आपको बचा सकती है, ये बताकर कि पानी कितना गहरा है। तहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे। और अगर रास्ते में चलते हुए कोई कुत्ता आपके ऊपर झपटता है तो फिर ये लाठी आपको उस कुत्ते से भी बचा लेगी। दुश्मन दवागीर होए, तीनों को झारे। और अगर कोई दुश्मन हम पर अटैक करता है, हमें काबू करने की कोशिश करता है, तो इस लाठी से हम उस दुश्मन को भी दूर भगा सकते हैं। क्या गिरिधर का विराय, सुनो हे दूर के भाटी। भाटी का मतलब यहाँ पर है राही, वेंडरर। जो रास्ते पे चल रहा होता है ना, कहीं जा रहा होता है, घूम रहा होता है, उसको कहते हैं। तो बोल रहे हैं कि गिरिधर ने ये एडवाइस दी है राही को। गिरिधर कौन है? गिरिधर पोएट हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। तो पोएट यहाँ पर एडवाइस दे रहे हैं राही को। क्या एडवाइस दे रहे हैं? सब हथियार छांडी, हाथ में लीजो लाठी। बोलते हैं कि ओ दूर के राही, सारे हथियारों को छोड़ दो, बस हाथ में एक लाठी को थाम लो। ये लाठी बड़े काम की चीज़ है। सभी हथियारों को छोड़ दो, इस लाठी को थाम लो, क्योंकि ये लाठी सफ़र में तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। कमरी थोड़े दाम की, बहु तो आवे काम। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है कंबल की, ब्लैंकेट की। कमरी का मतलब होता है कंबल। तो कहते हैं कि कंबल होता तो बड़ा सस्ता है, बड़े कम दाम में मिल जाता है, लेकिन काम का बहुत होता है। कंबल सस्ता तो है लेकिन काम का बहुत है। खासा मलमल वाफ्ता, उनका राखे मान। देखो यहाँ पर बात हो रही है मलमल की रज़ाई की। बोलते हैं कि मलमल की रज़ाई देखने में तो बहुत बढ़िया लगती है, मुलायम, आरामदेह, बड़ी अच्छी लगती है दिखने में। लेकिन रज़ाई को साथ में लेकर जाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। कंबल तो पतला सा होता है, हल्का सा होता है, आप कंबल के साथ आराम से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन रज़ाई के साथ ट्रैवल करने में बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों कंबल को रज़ाई से कंपेयर कर रहे हैं पोएट और बोल रहे हैं कि रज़ाई इतनी बढ़िया नहीं होती, दिखने में तो काफ़ी अच्छी मुलायमदार मखमली होती है, लेकिन कंबल सबसे बढ़िया है। आजकल तो कंबल भी रज़ाई जैसे आ रहे हैं, लेकिन ये पोएम मैंने आपको बताया बहुत पहले लिखी गई थी। और हम लोग जो एसी में कंबल ओढ़ते हैं ना, ब्लैंकेट्स जो हल्के वाले आते हैं, यहाँ पर उन ब्लैंकेट्स की बात हो रही है जो बहुत पतले होते हैं, हल्के से होते हैं। उनकर राखे मान, बंद जय आड़े आवे। बोलते हैं कि कंबल को तो आप कैसे भी मोड़ तोड़ के और उसकी गठरी बनाकर आप अपने पास में रख सकते हो। बड़ा आसान है उसको तय करके अपने पास में रखना। बकूचा बांधे मोट, राती को झारी बिछावे। और जब ज़रूरत पड़े तो रात में कंबल को बिछा कर सो सकते हो उसके ऊपर। ठीक है, उसको समेट कर गठरी बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत कम जगह घेरता है, अपने पास में रख सकते हो। और जब रात में उसकी ज़रूरत पड़े आपको तो उसको खोल कर बिछा कर उसके ऊपर आराम से लेट सकते हो। क्या गिरिधर का विराय, मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। गिरिधर पोएट का नाम है, मैंने आपको बताया। तो लास्ट की लाइन में पोएट बोलते हैं कि कंबल भले ही बड़ा सस्ता हो, लेकिन कंबल को साथ में रखोगे तो समय समय पर आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पर वो एडवाइस दे रहे हैं कि भैया कंबल को अपने साथ में रखा करो, समय समय पर उसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। बड़े काम की चीज़ है, सस्ती है लेकिन काम की बहुत है।
गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोई। दोस्तों इस वाले स्ट्रेंजा में बात होगी इंसान के गुणों की। देखिए अगर इंसान बढ़िया होता है, टैलेंटेड होता है, स्किल्ड होता है, पढ़ा लिखा होता है, तो हर कोई इसकी इज्जत करता है, उसके साथ बात करना चाहता है, उसके साथ कनेक्शन बनाना चाहता है, उसके साथ दोस्ती करना चाहता है। लेकिन जो इंसान आम होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता, टैलेंटेड नहीं होता, स्किल्ड नहीं होता, उस इंसान से कोई भी बात करना पसंद नहीं करता, उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। तो अगर आपके अंदर गुण है तो फिर ये समाज आपसे जुड़ेगा, अगर आपके अंदर गुण नहीं है तो फिर ये समाज आपका नहीं होगा। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। यहाँ पर कौवे और कोयल का एग्जाम्पल दिया है पोएट ने। पोएट कहते हैं कि कौवा और कोयल दिखने में एक जैसे होते हैं, दोनों का रंग काला होता है, लेकिन दोनों की आवाज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। रंग काला है, दोनों पक्षी हैं, एक जैसे दिखते हैं, लेकिन आवाज़ में कितना फ़र्क है आप ये देखो। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। कोयल की आवाज़ बहुत ही मीठी होती है, बड़ी मधुर होती है, कानों को बड़ी अच्छी लगती है, दिल करता है सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ, और इसीलिए हर कोई कोयल को सुनना चाहता है। लेकिन दूसरी तरफ कौवा है, काएँ काएँ करता रहता है, उसकी आवाज़ बहुत ही बेकार होती है, बहुत ही कर्कश होती है, और इसीलिए कौवे को कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। अगर वो ज़्यादा चिल्लाता है तो उसको भगा देते हैं। को एक रंग, काग सब भय अपावन। दोनों का एक ही रंग है, लेकिन कोयल सबको पसंद है और कौवे को कोई भी पसंद नहीं करता। क्या गिरिधर कवि राय, सुनो ओ ठाकुर मन के, बिन गुण लहे न कोय, सहस नर गाहक गुण के। पोएट बोलते हैं कि बिना किसी गुण के समाज में आपकी कोई जगह नहीं है, कोई आपको नहीं पूछेगा। बेकार इंसान को कोई नहीं पूछता है। तो इसीलिए अपने आप को स्किल्ड बनाओ, कामयाब बनाओ। अगर आपके अंदर कोई गुण होगा, आप कामयाब होगे, तो फिर आपको सब लोग पूछेंगे, आपके साथ सब लोग दोस्ती करना चाहेंगे। संसार में मतलब का व्यवहार। दोस्तों इस स्ट्रेंजा में पोएट दुनिया की हकीकत के बारे में बता रहे हैं कि दुनिया कितनी ज़्यादा मक्कार है, कितनी ज़्यादा मतलबी है। वो बता रहे हैं कि कैसे जब आपके पास पैसा होता है ना, तो सारी दुनिया आपके पास घूमती है आगे पीछे, लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता तो कोई नहीं पूछता। संसार में मतलब का व्यवहार। कहते हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में सभी लोग मतलबी हैं, बिना मतलब के कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। जब तक आपके पास पैसा है ना, तब तक सभी दोस्त आपके आसपास घूमते रहेंगे, आपका हालचाल पूछेंगे, आपके आसपास घूमेंगे जब तक आपके पास पैसा है। पैसा रहे ना पास, यार मुख से नहीं बोले। और जैसे ही आपके पास पैसा ख़त्म हो जाता है, लोग भी आपसे मुंह फेर लेते हैं। अगर आपके ऊपर कोई परेशानी आएगी ना, तो आपको कोई साथ भी नहीं देगा। क्या गिरिधर कवि राय, जगत यही लेखा भाई, करत बेगरजी प्रीति, यार बिरला कोई साई। कवि समझा रहे हैं आपको कि बिना किसी मतलब के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता भैया। यहाँ पर सब लोग मतलबी हैं। ये मतलब की दुनिया है। जब तक आपके पास पैसा है, तब तक लोग आपके पास हैं। जैसे ही आपका पैसा गायब हुआ, लोग भी आपके पास से गायब हो जाएंगे। रहिए लटपट काटी दिन, बरु घामे माँ सोए। छाना बाकी बैठिए, जो तरु पतरु होए। जो तरु पतरु होए, एक दिन धोखा दे हैं। जा दिन बहे बयारी, टूटी तब जर से जय हैं। क्या गिरिधर कवि राय, छा मोटे की गई है, पीती सब झरी जाएं, तऊ छाया में रहिए। दोस्तों इस स्टैंजा में पोएट बता रहे हैं कि एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में। पोएट कहते हैं कि हमें हमेशा एक्सपीरियंस्ड लोगों की संगत में रहना चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस लोग हमें सही डायरेक्शन दिखा सकते हैं। अगर कोई रास्ता गलत है तो उनमें इतना एक्सपीरियंस है कि वो बता सकते हैं कि भैया ये गलत रास्ता है, इस पर मत चलो। लेकिन अगर हम कम एक्सपीरियंस वाले लोगों के साथ में रहेंगे, इमेच्योर लोगों के साथ में रहेंगे, तो फिर वो हमारी बर्बादी का ज़रिया बन सकते हैं। पोएट कहते हैं कि हमें हमेशा मोटे और पुराने पेड़ के नीचे बैठना चाहिए, क्योंकि मोटे पुराने पेड़ की पत्तियां भले ही टूटकर गिर जाएं, लेकिन पुराने पेड़ फिर भी हमें छाया देने का काम करते हैं, जबकि नए पतले पेड़ आंधी तूफान से टूट सकते हैं और हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं।
तो कहने का ये मतलब है कि पुराने लोगों के साथ में रहो, बुजुर्गों के साथ में बैठोगे तो ज़िंदगी के तजुर्बों के बारे में पता लगेगा। बहुत सारी बातें सीखोगे बुजुर्गों के पास में बैठोगे तो। अपनी उम्र के बच्चों के साथ में रहोगे तो पार्टी वार्टी करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, और वो एक बर्बादी का रास्ता है। देखो, जिस दौर से हम लोग गुजरते हैं ना, हमसे जो बड़ी उम्र के लोग हैं वो उस दौर से गुजर चुके होते हैं, तो उनको पता होते हैं सारे रास्ते, उनको पता होता है कि किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है। तो इसीलिए अगर आप बड़े लोगों के साथ में रहोगे तो उनके एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखोगे। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजो, पर स्वास्थ्य के काज शीश आगे धर दीजिए। क्या गिरिधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, रखिए अपना पानी। दोस्तों, इस स्टैंजा में पोएट समझा रहे हैं आपको कि जब नाव में पानी भर जाता है ना, जब बोट में पानी भर जाता है, तो आप दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, पूरी जान लगाते हैं आप किसी तरह से बोट में से पानी बाहर निकल जाए। दोनों हाथों से पानी बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं ताकि आपकी नाव ना डूबे, क्योंकि अगर बोट में पानी भरना शुरू हो गया तो आपकी बोट डूब जाएगी इस तरह से। तो बिल्कुल इसी तरह से जब आपके घर में ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आने लगे तो फिर उस पैसे को दान कर दो, लोगों की भलाई में खर्च कर दो। जब ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आता है तो वो आपको डुबो देगा। फिलैंथ्रोपिस्ट यानी परोपकारी बनो। पोएट कहते हैं कि एक अच्छे इंसान की यही निशानी होती है कि वो दूसरों की भलाई के लिए पैसे को खर्च कर देता है, और ऐसा करने से उसकी समाज में इज्जत भी बहुत होती है, मान सम्मान होता है उसका। बात आ रही है समझ में? अगर पैसा ज़्यादा है आपके पास तो उसको दान कर दो गरीबों में। राजा के दरबार में जाए समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ कोई दे उठाए, जहाँ कोई दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए, बात पूछे ते कहिए। क्या गिरिधर कविराय समय सो कीजो काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन कहे राजा। दोस्तों, ये आखिरी स्टैंजा है और इस स्टैंजा में कहते हैं कि हमें राजा के दरबार में सही टाइम पर जाना चाहिए। देखो, अगर आप किसी बड़े इंसान से मिलने जाओगे ना, तो आप सही टाइम पर जाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल सुबह भी आप नहीं जा सकते हो सकता है वो इंसान सो रहा हो। ज़्यादा रात को जाओगे तो हो सकता है वो इंसान सो गया हो। बिल्कुल इसी तरह से दोपहर के खाने के टाइम भी आप नहीं जा सकते, रात के खाने के टाइम भी आप नहीं जा सकते। अगर कोई आराम करने का टाइम है, दोपहर के खाने के बाद अक्सर लोग आराम करते हैं, तो उस टाइम भी आप नहीं जा सकते। तो जब आप राजा से मिलने जाओ या किसी भी बड़े आदमी से मिलने जाओ तो सही टाइम पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राजा के दरबार में पहुंचने के बाद आपको ऐसी जगह पर बैठना है जहां से आपको कोई उठाए ना। मान लो आप राजा के दरबार में मंत्री की जगह पर जाकर बैठ गए, फिर आपको वहां से उठाया गया तो इंसल्ट हो जाएगी ना आपकी। तो इसीलिए सोच समझ कर बैठो जहां पर बैठ रहे हो, और ऐसी जगह पर बैठो जहां से आपको उठाया ना जा सके। फिर जब तक ज़रूरी ना हो तब तक आपको कुछ भी नहीं बोलना। अगर किसी ने आपसे कुछ पूछा है तो उसका जवाब दे दो, लेकिन उस सवाल पर आप चुप रहो जो आपसे पूछा ही नहीं गया। और बिना मतलब के आपको हंसना भी नहीं है, ठीक है? हमें अपने हर काम को टाइम के अकॉर्डिंग करना चाहिए। अगर कुछ पूछा गया है तभी जवाब दो, वरना फालतू मत बोलो। जब ज़रूरी बात हो तभी बात करो, जब हंसने की बात हो तभी हंसो। देख कर बैठो जहाँ पर बैठ रहे हो। जल्दबाजी में हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से राजा नाराज़ हो जाए। दोस्तों, अगर आपको ICSE के बाकी चैप्टर्स को भी देखना है तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही है। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक कर कर आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने सारे चैप्टर्स को पढ़ा रखा है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।